आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार नगीना लोकसभा की जमीनी हकीकत जानने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। लगातार गांव देहात में घूम रहा हूँ। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के नेताओं से भी मैं संपर्क साधने का प्रयास कर रहा हूँ। वो आकर किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के लिए मेहनत कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद किन रणनीति से और क्या उनके पास ऐसी रणनीति है जिससे चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा जीत सकते हैं। ये सब जानने के लिए आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता लोगों से बातचीत करना बेहद जरूरी हो जाता है। विवेक सिंह जी से कुछ दिन पहले भी बातचीत की थी, जब माहौल क्या था और अब क्या है ये सब मैं जानूंगा। विवेक सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। किस तरीके से आपको लग रहा है नगीना लोकसभा का चुनाव? अभी चुनाव में काफी ज्यादा समय नहीं रहा है। सबसे पहले आपको जय भीम और आपके सभी दर्शकों का मैं जो है जी धन्यवाद करता हूँ। जी जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जी। आपको भी ये देखने के लिए मिल रहा होगा हम्म, कि दिन प्रतिदिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए सभी वर्गों में जो उत्साह है वो लगातार बढ़ रहा है। जी क्योंकि जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यहाँ लोगों से मुलाकात करनी शुरू की, हम्म, क्योंकि अब तक बहुत लंबे समय से लोगों ने उन्हें टीवी में देखा, न्यूज़पेपर में देखा जी और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी है, एक एक अद्भुत शक्ति है कि जब लोग उनसे मिलते हैं तो हम्म, वो उन्हें छोड़ ही नहीं पाते। तो गांव देहात में ले केवल चंद्रशेखर जी का पहुंचने का इंतजार था, और अब जैसे कि हम प्रतिदिन 10 दिन के 10 गांव के हम्म। और नगरों के भ्रमण कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लोगों में एक ऐसी जागृति आई है कि एक तरफा माहौल यहाँ बनता जा रहा है चुनाव का। कहीं ना कहीं मैं आपसे लगभग 15 दिन पहले मिला था, जब चंद्रशेखर आजाद शायद नगीना लोकसभा में नहीं भ्रमण कर रहे थे। और उस जब मैं मिला था तब भ्रमण नहीं था, मतलब जनसंपर्क नहीं था। उससे पहले उन्होंने किए हैं, मैंने भी देखा है। एक दामपुर में रैली भी हुई थी बड़ी, संविधान सभा करके कुछ रैली हुई थी। तो अब चंद्रशेखर आजाद घूम रहे हैं, आप भी उनके साथ घूम रहे हो। आपकी अलग टीम चल रही है, विनय रतन जी की अलग टीम चल रही है। तो अलग अलग जो टीम चल रही है, दिन भर में चंद्रशेखर आजाद की तो 10 शेड्यूल तैयार हो जाता है। तो आप सबको मिला के कितना कार्यक्रम हो जाता है? जितने लोग यहाँ घूम रहे हैं, हम्म, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जो कार्यक्रम है वो अलग चल रहे हैं। 10 गांव के लगभग उनके डेली वो कार्यक्रम अलग होते चल हैं। रहे हैं। सुबह उठकर जो लोग उनसे मिलने आते हैं वो अलग है। हम्म, रात में जब वो पहुंचते हैं वो अलग है। उसके हम्म, बाद विनय रतन जी के कार्यक्रम है जो लोगों में, क्योंकि भीम आर्मी जो हमारा संगठन है उसके जो पदाधिकारी हैं वो हम्म, विनय रतन जी की अलग कार्यक्रम करा रहे हैं, तो उनके हम्म, भी लगभग एक दिन में 7 से 8 गांव के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके बाद जो हमारे और पदाधिकारी हैं जिले के, विधानसभा के या बूथ के, वो भी प्रत्येक गांव में अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और अपनी अपनी भूमिका में वो आ चुके हैं। और हम रोज जो है कम से कम 40 से 50 गांव कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत जागृति आई है समाज में। और वो चीज़ आपको देखने के लिए मिल भी रही होगी। जब पहले आपसे मेरी बातचीत हुई थी हम्म, उस वक्त भी हमारे कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन जो पब्लिक है वो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे अपना रंग दिखाती है। बिल्कुल। उस वक्त तक हमारा जो काम था वो लोगों में दिखाई नहीं पड़ रहा था, हम्म, क्योंकि जो बड़ी मीडिया है, हम्म, आप उसे गोदी मीडिया भी कह सकते हो, हम्म, मनु मीडिया भी कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि जो पैसे लेकर प्रचार करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को जो है लोगों तक पहुंचा सकें, दिखा सकें अखबार के माध्यम से। हमारे पास तो मैन टू मैन पावर है, उसी के जरिए, या फिर आप जैसे भाई जो इस बहुजन मूवमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, आपके जरिए हमारी बात लोगों तक पहुंचती है। तो अब जैसे कि जैसे ये वाला कारवा मैन टू मैन वाला बढ़ रहा है, तो लोगों में पता चल रहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ बहुत बहुत लोगों के दिल में प्यार लिए बैठे हैं उनके लिए लोग, और वो बड़ी संख्या में यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे आपको ये जो चुनाव जीतने की रणनीति है, तो कहीं ना कहीं ये जो टीम चल रही है, 50-50 गांव एक एक दिन में प्रतिदिन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उनको देखकर ऐसा लग रहा है आपको? हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा इसलिए भी लग रहा है ना, क्योंकि पचा एक एक नेता वो होते हैं जिन्हें हम्म, कार्यक्रम लगवाने पड़ते हैं हम्म, कि हम आपके गांव में आ रहे हैं, आप मिल पैसा वसूल लीजिए, है। हम पैसे देंगे, आपको चाय पानी का नाश्ता का देंगे। जो माला उनके गले में डलती है उस माला के पैसे भी वो अपने पास से देते हैं। और दूसरी तरफ भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम के साथ जब हम लोग जाते हैं तो हमें लोगों को वहाँ सारी चीज़ें व्यवस्था करी हुई मिलती हैं, लोग एकजुट मिलते हैं, माइक मिलता है, मंच मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम के साथ जब हम जाते हैं वहाँ एक अद्भुत अलग प्रेम मिलता है। वहाँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद नहीं भी होते तो वो हमें भी ऐसी आदर सत्कार देते हैं जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए वो उनके मनों में प्यार है, उनके लिए भाव है। उसी प्रकार से कोई भी नया कार्यकर्ता, कोई छोटे छोटा कार्यकर्ता भी
भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए चुनाव चिन्ह केतली के लिए अगर गाँव देहात में जा रहा है तो उसे भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है। वोट के साथ नोट भी मिल रहा है आपको तो। हाँ, नोट इसलिए ये मिल रहा नोट क्यों मिल रहा है आपको? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा बेटा है, हमारा खून है। हम्म, अब कोई बाहर के लोग तो आएँगे नहीं उसे मदद करने। हम्म। तो जो एक तरफ धनबल की राजनीति है, एक तरफ जो है प्रेम और संघर्ष की राजनीति है। तो प्रेम और संघर्ष की राजनीति वालों को हर तरीके का प्यार मिलता है, चाहे वो रोटी का हो, चाहे वो वोट का हो और चाहे वो नोट का हो। हर तरीका के उनको प्यार मिल रहा हाँ, हर तरीके का प्यार मिल रहा है। आप देखिए, आप उनके साथ कहीं कार्यक्रम में जाकर देखिए, वहाँ लोग जहाँ नेताओं को खाना खिलाना पड़ता है, वहाँ हमारे नेता के लिए लोग पहले से खाना तैयार करा के रखते हैं। वहाँ पर उनके लिए, उनके स्वागत के लिए लोग गाँव के बाहर खड़े मिलते हैं। जहाँ एक तरफ बहुत दौलतमंद वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत पैसे वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज की तारीख में गरीब हेडमास्टर का बेटा है। एक ऐसे छोटे से एक गांव बस्ती से निकलकर आज पूरी दुनिया में जिसने नाम कमाया, आज ही का कार्यक्रम है। आज लाखों की भीड़ किरतपुर में इकट्ठा हुई और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के गाने पर झूम रही थी, नाच रही थी। इस बात का प्रतीक है, इस बात का सबूत है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ कमाया हो ना कमाया हो, लेकिन लोगों के दिलों में प्यार कमाया और वही प्यार उन्हें लोकसभा में भेजने के लिए तैयार बैठा है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जब कई कार्यकर्ता इस वर्तमान समय में एक बड़ा जो हल्लाबाजी करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक कैडर तरीके से वो कहते हैं कि मैंने खूब ये सब काम कर लिया, अब सदन में मुझे जाने की जरूरत है। सदन में जाएंगे तो उससे क्या बदलाव होगा दरअसल समाज के लिए? हम सड़कों पे कितना ही काम कर लें, हम्म, कुछ हो जाए, जब इस देश में लोकतंत्र नहीं था, हम्म, उस वक्त भी हमारी संख्या यहाँ बहुत बड़ी थी। हम्म, अगर मैं सही बात बताऊं हम्म, तो हम इस देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासी ही बाद में यहाँ शूद्र हो गए और वही जो है यहाँ पर बहुजन है आज की तारीख में। लेकिन उन लोगों ने हमें बांटकर अलग कर दिया हम्म, और वोट की ताकत को बाबा साहब ने हमें जो दिया वो बिखरे ना, इसीलिए उन्होंने हमें जो 6,600 कुछ जातियों में हमें बांट दिया गया था, उन्हें एकजुट करके एससी एसटी ओबीसी में हमें इकट्ठा कर दिया और ये बताया कि जब भी तुम पे जुल्म ज्यादती होगी, अत्याचार होगा, तो उसके गुनहगार तुम खुद होगे, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, लोगों हम्म, के लिए, लोगों के द्वारा। हम्म, अगर आपकी समस्याएं हैं, आपकी परेशानियां हैं, आपके दुख हैं और आपके मन में तकलीफ है, तो आप उसे एक क्षण में बदल सकते हो अगर आप अपने वोट का सही प्रयोग कर लो। हम्म, और सही प्रयोग करके जब आप अपना सही नेता भेज दोगे सदन में, तो वो आपके लिए सही सही चीजें का, जैसे कि कोई भी कानून हो, कोई नियम हो या हमारे खिलाफ होने वाले कोई भी षड्यंत्र हो, उसका विरोध अगर कहीं हम कर सकते हैं तो वो सदन में कर सकते हैं, कहीं रोक सकते हैं तो सदन में रोक सकते हैं। अगर कोई भी कानून, कोई नियम वहां से पास होकर सड़क पे आ जाता है, तो फिर हम आंदोलन ही कर सकते हैं। और आंदोलनों का आप देख ही रहे हैं, 700 किसान मारे जाते हैं, हम्म, बहन बेटियों को सड़कों पे घसीटा जाता है, पहलवान बेटियां पीटी जाती हैं, रोज अन्याय अत्याचार होता है, लेकिन कहीं सुनवाई थोड़ी है। हम्म, क्योंकि आज जो हकीकत है वो यही है कि लोकतंत्र केवल कहने के लिए बचा है। लोकतंत्र में इन्होंने बिल्कुल एक तरफ उठा के रख दिया, यहाँ केवल राजतंत्र की तैयारी है, उसी ओर ही हमें ले जा रहे हैं। अगर हमने अपने नेता को सड़कों पे छोड़ दिया तो ये लोग, जैसे कि अभी चंद्रशेखर आजाद पे गोली चली थी, हम्म, किसी और दिन चंद्रशेखर आजाद पे दोबारा गोली चलेगी, कोई और हमला होगा, उसमें अगर हो ना सके कोई अनहोनी हो जाए, हो जाएगा, तो सही फिर बात। क्या होगा? फिर कोई कौन हमारी बात उठाएगा? तो इसलिए हमारे नेता का सदन में जाना जरूरी है। जब वो सदन में पहुंच जाएंगे, कि जब इतने बड़े नेता पर हमला हुआ, इतने बड़े समाज का नेतृत्व करने वाले पे हमला हुआ, एकदम एकदम। कोई बात नहीं हुई, कोई उस पर चर्चा नहीं हुई, ना सदन में हुई ना कहीं हुई, तो हम जैसे को कौन पूछेगा? हमारे हम्म, भाई हैं, हमारे जो बंधु हैं, जो हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो हमारे लोग हैं इस देश के अंदर, उन पे कौन सुनवाई करेगा? उनकी बात कौन रखेगा? तो सदन के पटल पर जब कोई बात रखी जाती है तो देश और दुनिया उसे सुनती है। और आपको जानकारी होगी कि हमारे देश को आजाद कराने वाले शहीदों ने भी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अगर बम फोड़ा था तो सदन में फोड़ा था। वो उन्हें इसलिए फोड़ना पड़ा था क्योंकि वहां उस टाइम वो मेंबर नहीं थे। हम्म, अगर आज सदन में बम फोड़ने की जरूरत नहीं है, वहां बम जैसे नेता का व्यक्ति होना नहीं थे। जरूरी है, चाहे वो एक शेर की तरह दहाड़े और बम की तरह अपनी बात रखे, ताकि देश और दुनिया को अपनी बात पता चले और हमारे ऊपर होने वाले जुल्म जाति पर रोक लग सके। जब विश्व के पटल पर हमारी बात जाएगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे खिलाफ होने वाले षड्यंत्र रुकेंगे और एक सही नेता के नेतृत्व में इस देश में हम लोग विकास की ओर चलेंगे, सफलता की ओर चलेंगे और ये देश पुनः जो है, यहाँ हमारा शासन होगा हम्म, और यहाँ जो चंद्रगुप्त
और सम्राट अशोक का जो सपना था वो पूरा वो पूरा होगा और इस देश में बेगमपुरा राज आएगा। कहीं ना कहीं मैं आपको एक आखिरी सवाल रहेगा। लगभग ये नगीना लोकसभा को किसी का गढ़ कहा जाए तो बिल्कुल गलत ही बात होगी, क्योंकि ये नगीना लोकसभा की जनता काफी जागरूक रही है। हर बार कोई भी काम नहीं करता तो हर बार बदल देती है सांसद। और इसमें सांसद बनाने में एक बड़े और एक अहम गठजोड़ की बेहद जरूरी होती है। जैसे कि मुस्लिम और दलित का अगर गठजोड़ बन जाए तो कोई भी व्यक्ति सदन पहुंच सकता है। तो इस गठजोड़ को बनाने के लिए आप लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं? क्या आपको ये गठजोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं? ये मेरे आपका सवाल है आखिरी। दरअसल अगर कोई प्रत्याशी, हम्म। कोई नेता, कोई पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारती है, हम्म। तो वो आके कहता है कि आप हमें वोट दोगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उन सारे सवालों के जवाब देकर पहले वो समाज के दी हुई परीक्षाओं में उन्होंने अपना जो है सफलता हासिल करी है। चाहे जैसे कि यहाँ बड़ी संख्या में रविदास जी को मानने वाले लोग हैं और बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं। जब एनआरसी आया, जब इस देश का मुसलमान अपने आप को तनहा महसूस कर रहा था, जब वो अकेला खड़ा था, तब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जामा मस्जिद पर खड़े होकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए कहा था कि अगर इस देश का मुसलमान अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है तो वो गलत है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और इस देश के मुसलमान पर अगर कोई भी आँच आएगी तो सबसे पहले उसका सामना चंद्रशेखर आज़ाद करेगा। तो वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस देश के मुसलमानों को ये बता दिया कि वो तनहा नहीं है। उसके बाद संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज का 600 वर्ष पुराना रविदास मंदिर जो तुगलकाबाद में गुरु घर था, जब सरकार ने उसे छीनने की कोशिश करी, उस पर बुलडोजर चलाया, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने रामलीला मैदान पर 5 लाख आदमी इकट्ठे कर कर ये बताया कि हम इस देश में कमजोर नहीं है। और संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के जो गुरु घर को सरकार ने हमसे छीनने की कोशिश करी, कोर्ट के जरिए उसे हासिल करा। और उस बीच में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जेल भी काटी, क्योंकि वहाँ जब हम इतनी संख्या में इकट्ठे हुए तो जो मनुवादी लोग थे, जो वर्तमान की सरकार के लोग थे, जो हमारी विचारधारा को रोकना चाहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को रोकना चाहते हैं, उन्होंने भाई चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ जेल भेजा। उसमें उन्होंने बहुत प्रताड़ना सही, मार खाई। उस मार में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें गैप आ गया, दांत तोड़ दिए, नखून खींच लिए। ऐसी यातना सह कर भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने समाज की आवाज़ उठाई और उसके बाद भी वो रुके नहीं। मुसलमानों पर जब दोबारा से मरकज़ का मामला आया तो उन्होंने वहाँ आवाज़ उठाई। दलितों पर जब SC/ST एक्ट का मामला था तो उस पे उन्होंने तब उसकी आवाज़ उठाई। 69,000 शिक्षक भर्तियों का मामला था, चाहे वो नीट के रिजर्वेशन का मामला हो या फिर उसके बाद में जो है नासिर जुनैद का मामला हो, या इसी बिजनौर के नेहटौर के सलमान का मामला हो, या फिर इसी बिजनौर के शेरकोट बस्ती के कमाल का मामला हो। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस देश में जहाँ कहीं भी दलितों पे, मुसलमानों पे, साथ में पिछड़े वर्ग पर जुल्म जाती हुई उन्होंने कहीं भी उन्हें तनहा नहीं छोड़ा, उनकी हर पायदान पे लड़ाई लड़ी है। तो उसका मतलब ये है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले परीक्षा पास करी है, उसके बाद वो मैदान में आए हैं। तो उनसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं करी जा सकती, उनसे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं है। केवल चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से एक व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए मैं भी हूँ, बस भाई चंद्रशेखर आज़ाद का डाकिया बन के समाज तक उनकी चिट्ठी पहुँचाने का काम करना है, बाकी सारा काम बना बनाया है। विवेक सेन जी ने तमाम विभाग से कई अहम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। फिलहाल में आखिरी अपील ऐसी क्या है इनकी जो नगीना की जनता इनकी ओर प्रभावित हो सके, ये मैं जानना चाहूंगा। आपकी नगीना की जनता से क्या अपील रहेगी जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में कहीं ना कहीं आप करना मेरी नगीना लोकसभा के सभी क्षेत्रवासियों से अपील है, आपके चाहेंगे? माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप इस बार आपने बहुत सारे लोगों को चुना। आपने यहाँ पर पूर्व में सबसे पहले समाजवादी के प्रत्याशी को चुना, आपने भाजपा के प्रत्याशी को चुना, आपने बसपा के प्रत्याशी को चुना, लेकिन वो लोग कभी भी आपके दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। चंद्रशेखर आज़ाद जो आपके लिए इस देश में आपकी लड़ाई लड़ रहा है, जेल जा रहा है, लाठी खा रहा है, यहाँ तक कि गोली खा रहा है। मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप उसे इस जंग में अकेला महसूस ना कराएं और आप भारी संख्या में भाई चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देकर इस बार नगीना पार्लियामेंट में भेजें, ताकि वो आपकी लड़ाई लड़ सके, आपकी आवाज़ उठा सके। अगर किसी कारण से हम लोग इस लड़ाई में पीछे रह गए, तो मैं वास्तव में आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपकी और हमारी लड़ाई लड़ने वाला इस देश में कोई पैदा नहीं होगा। क्योंकि लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर और भगत सिंह पैदा हों, लेकिन पड़ोस के घर में हो, क्योंकि उन्हें शहादत देनी पड़ती है। लेकिन जब हमें कुदरत और किस्मत से भाई चंद्रशेखर आज़ाद मिले हैं, तो हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। तमाम सारे दुश्मन, तमाम सारी बुरी ताकतें उनके पीछे लगी हुई हैं, उन्हें
इस देश में हर अच्छे काम करने से वो रोकना चाहते हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूँ पुनः कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को भारी से भारी संख्या में केतरी के वोट जो निशान चुनाव आएगा, उस पर बटन दबाकर या जो उस समय जो भी कंडीशन चुनाव की होगी या बैलेट पेपर से होगा, उस पर मोहर लगाकर आप भाई चंद्रशेखर आज़ाद को इस बार पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। आपसे मेरा ये वादा है कि आप कहीं भी अपने आप को तनहा महसूस नहीं पाएँगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप हमारी यूपीआई आईडी bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।